नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजा हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। सही युग्मों का मिलान कीजिए। ए, दृश्य अप्रेक्षित सहायक सामग्री फिल्म, दृश्य प्रक्षेपित सहायक सामग्री ब्लैक बोर्ड, क्रियात्मक सहायक सामग्री ग्लोब, दृश्य सहायक सामग्री प्रदर्शनियां। अब देखिए आप, हमको कोड दिए हुए हैं तो हम चलते हैं दृश्य अप्रेक्षित सहायक सामग्री यानी कि ग्लोब, दृश्य प्रक्षेपित सहायक सामग्री यानी कि फिल्म, क्रियात्मक सहायक सामग्री यानी कि प्रदर्शनियां और दृश्य सहायक सामग्री यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो है सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में, किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। ए, फ्रोबेल, बी, जिलर, सी, पावलोव या फिर डी, स्टैनली हॉल। हमारा इसका उत्तर होगा स्टैनली हॉल। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? ए, एलिस क्रो, बी, स्किनर, सी, स्टीफन या फिर डी, ट्रो। तो यह परिभाषा दी है ट्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? ए, परिपक्वता, बी, अभिवर्ती, सी, संप्रत्यय या फिर डी, कौशल। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए, परिपक्वता। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। रचनावादी उपागम में 5 ई का सही क्रम है। रचनावादी उपागम में 5 ई का सही क्रम क्या है? ए, खोज, संलग्न, विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन। बी, संलग्न, खोज, विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन। सी, संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन। डी, संलग्न, खोज, मूल्यांकन, व्याख्या, विस्तार। हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का सही क्रम है। ए, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय। बी, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। सी, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय या फिर डी, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है डी, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। एफ
एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? ए फोल्डर ट्रांसफर पॉलिसी, फाइल ट्रांसफर पॉलिसी, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए कर्ट लेविन अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक संबंधवाद, सी मैस्लो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, डी स्किनर अधिगम का प्राचीन अनुबंधन। तो हमारा जो इसका आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो हमारा जो सही है वो है बी थॉर्नडाइक संबंधवाद ने है। संबंधवाद का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उस शिक्षण प्रतिमान का नाम बताइए जो अधिगमकर्ता को उद्देश्यपूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित है। ए अग्रिम संगठक प्रतिमान, बी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, सी सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, या फिर डी समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है बी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्रूनर ने समप्रत्यय निर्माण में नहीं पहचानी? ए साइमल्टेनियस स्कैनिंग, बी सक्सेसिव स्कैनिंग, बी सी कंजर्वेटिव स्कैनिंग, या फिर डी परसेप्टिबिलिटी। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी परसेप्टिबिलिटी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन है। इसमें हमें दे रखा है बौद्धिक सीएआई, फ्रेम आधारित सीएआई, सी जनरेटिव सीएआई, डी समस्या समाधान। अब देखिए आप, इसमें हमें सीएआई दे रखा है। सीएआई मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, और इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। तो हमें प्रश्न दे रखा है अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन है। तो अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन है फ्रेम आधारित सीआई, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर होगा बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? ए सीखने का स्टेटस, बी सीखने की स्थिति, सी सीखने की प्रक्रिया, या फिर डी सीखने वाला। तो इसका आंसर है हमारा सीखने का स्टेटस। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? ए प्रशिक्षण मनोविज्ञान, बी साइबरनेटिक्स, सी हार्डवेयर, या फिर डी प्रणाली विश्लेषण। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी हार्डवेयर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के लिए सही है? ए केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली, अवलंब प्रणाली, बी संरचना, सामाजिक प्रणाली, अवलंब प्रणाली, रूपांतरण, सी केंद्र बिंदु, सामाजिक प्रणाली, रूपांतरण, उपयोग, डी उपयोग, रूपांतरण, केंद्र बिंदु, संरचना। हमारा इसका उत्तर होगा ए केंद्र बिंदु, संरचना,
सामाजिक प्रणाली, अवलंब प्रणाली। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैनियल गोलमैन संबंधित है। डैनियल गोलमैन संबंधित है ए अधिगम से, बी बुद्धि से, सी संवेगात्मक बुद्धि से, या फिर डी अभिप्रेरणा से। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा सी संवेगात्मक बुद्धि से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाचिक कक्षा संचार में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाचिक कक्षा संचार में बाधक है? ए साधारण भाषा एवं प्रतीकों का प्रयोग, बी अस्पष्ट ग्राफिक्स एवं प्रतीक, सी विभिन्न संसाधनों एवं विधियों का प्रयोग, और डी कम बोलचाल का प्रयोग। हमारा इसका उत्तर होगा बी अस्पष्ट ग्राफिक्स एवं प्रतीक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है? ए समस्या आधारित अधिगम, बी थिंक पेयर शेयर, सी जिक्सा, या फिर डी प्रयोजना आधारित अधिगम। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है ए समस्या आधारित अधिगम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हैवी क्रस्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? ए भौतिक शरीर संरचना को स्वीकार करना एवं स्वस्थ बनाए रखना, बी सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, सी खुश और स्वस्थ रहें, डी नौकरी और कैरियर की तैयारी करें। तो हमारा जो इसका आंसर होगा हेरविगस्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य खुश और स्वस्थ रहें नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है, परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है। यह किस प्रकार के संघर्ष अंतर्द्वंद है? ए उपागम अंतर्द्वंद, परिहार अंतर्द्वंद, सी परिहार अंतर्द्वंद, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है बी उपागम परिहार अंतर्द्वंद। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ।